बजाय किसी दूसरे के, ठीक है। और इसीलिए अपन ने लिखा था लाइक डिजोल्व लाइक, कहीं ना कहीं लिखा होगा मैंने, ये लिखा हुआ देखो, पोलर वाला, पोलर सॉल्यूशन, सॉल्वेंट में नॉन पोलर, नॉन पोलर में पोलर कौन सा, जैसे नमक का पानी में घुलना, ठीक है। और कार्बनिक कंपाउंड का किस में घुलना, बेंजीन में घुलना। उल्टा कर दोगे, यदि नमक को बेंजीन में घोलोगे नहीं घुलेगा, या फिर इस कार्बनिक कंपाउंड को पानी में घोलोगे नहीं घुलेगा। आई बात समझ में। ये जितनी भी बातें करते हैं ना अपन, ये करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 298 केल्विन पे। या तो 25 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है, या क्या लिखा जाता है, 298 केल्विन। जो मैंने लिखा था ना, गिवन टेम्परेचर या स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है, ऑन एवरेज इतना मान के चलते हैं अपन। कैलकुलेशन में इसी को अपन राउंड फिगर में कितना ले आते हैं, 300, कितना ले आते हैं, ठीक है। पहले लिखा हुआ देखो, सोलिड इन लिक्विड, इसका मैंने कहा था ज्यादा अपन यूटिलाइज नहीं लेते हैं, ठीक है। अगला कौन सा होता है, लिक्विड इन लिक्विड। तुम्हारे लेवल पे इन तीनों सोल्युबिलिटी का यदि क्वेश्चन देखोगे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कौन से वाले से आते हैं, इस वाले से आते हैं भाई, लिक्विड इन लिक्विड। और राउल्ट फेमस है इस चीज के लिए, राउल्ट फेमस है इस चीज के लिए, ठीक है। तीसरा है गैस इन लिक्विड। कौन सा नियम पढ़ेंगे, हेनरी का नियम। ये तीनों लाइन लिख दो एक बार तो पहले फटाफट। लिख लिया। ये कल तो मैं जाते जाते बोल भी गया था, मैंने कहा था लिख लेना इसको। तीसरा, अब हेडिंग डालो किसकी, हेनरी के नियम की, ठीक है वाह। डिलीट कैसे हो रहा है, उड़ कैसे नहीं रह रहे, कोई सा साफ नहीं हो रहा, इसकी पीडीएफ नहीं है। ये तो मजे वाली बात नहीं है भाई, फिर सबको डिलीट मारते हैं, कोई मतलब नहीं है। बीच में जाते जाते याद रखना, सबको डिलीट मार जाऊंगा मैं। हेडिंग डालो नहीं, कौन सा, हेनरी लो, ठीक है। सबसे पहली बात, ये चीज याद रखना, ये जो जिसकी बात करता है वो बात करता है किसकी, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की, ठीक है। पहली चीज, गैस का द्रव्य में विलयन, क्लियर कट ये दिमाग में रखना। गैस को क्या मान के चलता है ये, सोल्यूट मान के चलता है। लिक्विड को क्या माना है इसने, सोलवेंट माना है, ठीक है। तो इस बार लिक्विड में क्या घोलेंगे, गैस घोलेंगे। इसने क्या बताया, हेनरी ने इस कंसेप्ट को कैसे बताया, हेनरी ने कहा कि एट गिवन टेम्परेचर,
या स्पेसिफिक एट गिवन नहीं, कांस्टेंट कर देते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितना माना इसने भी, या 298 केल्विन, ठीक है। इसने क्या कहा कि जो ये गैस की सोल्युबिलिटी है किसमें, लिक्विड में, गैस की सोल्युबिलिटी है लिक्विड में, वो क्या होती है, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उस गैस के ऊपर, जितना ज्यादा उस गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे, वो गैस उतनी ज्यादा डिजोल्व होगी किसके अंदर, किसके अंदर, लिक्विड में, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है भाई। चलो, राजेश सर का बर्थडे है, मैंने नहीं कहा तुम्हें ऐसा, हाँ, मैंने नहीं कहा है तुम्हें ऐसा, सिर्फ बताया है। राजेश यादव सर है ना, अरे अभी अभी जो सिलेक्ट हुए हैं TREMs में, कोई बात नहीं, आज मिलाएंगे तुम्हें। नालायक को डेली देखते हो फिर भी कौन, हाँ, आते अपन। तो एक डेफिनेशन, एक डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन, अब तुमने गैस मिलाई है उसमें, तो गैस क्या होती है, बहुत कम मिलती है बेटा। ज्यादा गैस मिलाने के लिए क्या करना होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा, और बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने के लिए वैसी कंडीशन बनानी होंगी, क्योंकि जरूरी तो, तुम तो गैस मिलाने पे लगे हो, वो जो जिस कंटेंट में तुम ये काम कर रहे हो वो कंटेंट भी इस प्रेशर को झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, आता ही समझ में। जैसे एक टंकी बनाई है, उस टंकी में भाई लिमिट ही है कि 10 लीटर पानी आ सकता है, तुम जबरदस्ती भरे जा रहे हो, नहीं भर रहा तो क्या प्रेशर से भर रहे हो, तो उसकी दीवारें क्या हो जाती हैं, वो फट जाएंगी। तो ये सब कंडीशन ध्यान में रखी जाती हैं। तो प्रेशर तुम बढ़ा रहे हो, तो एक मानते हैं कि एक जो टेम्परेचर जो प्रेशर है उसको अपन ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, तो गैस क्या होगी, लिक्विड में मिल रही है, कितना मिलेगी, क्या पूरी गैस मिल जाती है। अरे तुम कोल्ड ड्रिंक जब ओपन करते हो, जब तुमने देखा होगा क्या पूरी गैस मिलती है क्या उसमें, तुम प्रेशर अप्लाई करते हो ना बाहर से, तब ज्यादा मिलती है, तुम पकड़ के यूं हिलाते हो उसको, फिर ओपन करो, फिर देखो खेल। और एक सिंपल सा ओपन करो, गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसका मतलब गैस क्या होती है, मोस्टली डिजोल्व ही नहीं होती, वो बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए उसमें, बात आई समझ में। तो बहुत कम अमाउंट जिस चीज का मिलता है, उस चीज को अपना एक्सप्लेन किससे करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन में बहुत सोल्यूट का कम अमाउंट प्रेजेंट हो, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म से अपन ने उसको एक्सप्लेन किया था, अरे सोल्यूट बहुत कम मिला है किसमें, सोल्वेंट में, सॉल्यूशन तो बन गया, कौन सी से एक्सप्लेन किया था कंसंट्रेशन टर्म्स है, इससे कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी थी, अपन ने 8-9 पढ़ी थी ना। PPM कुछ हद तक पास पहुंचा, लेकिन बेटा गैस का कभी भी क्या नहीं काउंट करते अपन, वेट काउंट नहीं करते। PPM में क्या आता है, ऊपर नीचे वेट आता है, या तो वॉल्यूम काउंट करो या संख्या काउंट करो, कौन सा, परसेंटेज तो बहुत छोटी चीज है यार, परसेंट सो, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक ब्रॉड एरिया है किसका, PPM का। PPM तो फिर भी लिमिटेशन है कि सिर्फ वेट के लिए आती है, लेकिन मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकाल सकते हो,
क्या मोल फ्रैक्शन में अपन ने ऐसा कहा था कि लिक्विड के लिए, गैस के लिए या सॉलिड के लिए, ऐसा कुछ बोला था? सिर्फ मोल निकाले थे अपन ने। तो मोल तो किसी भी रास्ते से निकाल सकते हैं जो अपन को डाटा गिवन होगा, क्योंकि तीनों रास्ते हैं अपने पास, लिक्विड वाला भी है, सॉलिड वाला भी है और गैस वाला भी है। तो वहां तो मोल रखे जाते हैं। बात आई समझ में? तो किसी भी कंपोनेंट, छोटी से छोटी अमाउंट भी आपके पास प्रेजेंट और उसको आपको आइडेंटिफाई करना हो, तो कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से एक्सप्लेन करती है? मोल फ्रैक्शन, विदाउट लिमिटेशन के, क्योंकि मोल लाने हैं वहां, स्टेट मैटर नहीं करेगी फिर। तो यहां तुम लाओगे तो इसने क्या कहा, जो तुम मिला रहे हो ना प्रेशर की वजह से, जितना ज्यादा उसमें मिलाओ, प्रेशर अप्लाई करोगे, वो पार्शियल प्रेशर ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? मोल फ्रैक्शन के। ये चल के बोलता है इस बात को, वो प्रेशर किसका होगा? गैस का, क्योंकि सॉल्यूशन कौन सा है? गैस ही ने। तो हेनरी के अनुसार जब गैस को द्रव्य में घोला जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला या लगाए जाने वाला पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ये बोलता है ना हेनरी। जो मैंने पहली लाइन बोली उसी का दूसरा वर्जन है ये। दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह। ये वाली दूसरी जो लाइन बोली है मैंने, ये ज्यादा इस्तेमाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इससे मैथमेटिकली वाला कंसेप्ट आता है। अब आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जहां जहां साइन हटाते हैं वहां क्या आता है? कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट। तो इसको क्या लिखते हैं? के एक्स। हेनरी ने खोजा था, अपना नाम लाएगा भाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ठीक है, कांस्टेंट है ये, लेकिन हेनरी वाले नियम में इसलिए क्या हो जाएगा? एच क्या हो जाएगा? हेनरी कांस्टेंट। पहली चीज। दूसरी, ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। कंप्लीट प्रेशर नहीं है भाई। क्यों? सोच के बताओ, कंप्लीट प्रेशर क्यों नहीं आया? बोलो रे। अरे तुमने गैस के ऊपर लगाया प्रेशर, तो गैस क्या तमाशा थोड़ा ना देखेगी, वो भी तो वापस क्या लगाएगी? अब टोटल प्रेशर काउंट करते तो वो वाला प्रेशर भी तो काउंटिंग में आता। अपन सिर्फ किसका देखना चाहते हैं? सिर्फ गैस का देखना चाहते हैं। गांधी जी वाला जमाना थोड़ा ना, एक गाल पे थप्पड़ मारा दूसरा भी आगे कर दिया मार ले। ऐसे करते हो क्या तुम? तुम्हें एक मारता तो क्या है, दो मारते हो वापस। होता है ना ऐसा? ठीक है। यूज देखते हैं इस नियम के। इस नियम के तीन फायदे हैं अपने पास। पहला देखो, यूटिलाइज दिखाता हूँ। सबसे पहला तो कौन सा, जो जाना पहचाना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जो तुम देखते हो डेली लाइफ में, उसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक। इसमें काम में लेते हैं भाई, सॉफ्ट ड्रिंक में। जो भी कोल्ड ड्रिंक होती हैं, इसी को तो क्या कहते हैं? जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं, क्या करते हैं इसमें? इसमें लो टेम्परेचर क्या रखा जाता है? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है? जो इनर्ट गैस होती है, क्या होती है? इनर्ट गैस। साथ में कौन सी? नाइट्रोजन। साथ में कौन सी? नाइट्रोजन। किस में मिलाई जाती है? लिक्विड में। जिस सोडा जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो? सोडा। एंटू नहीं बेटा, गलत लिख दिया। सोडा जो बनवाते हो ना तुम बाहर से, सोडा डालता है, फिर उसमें वो बबल्स आते हैं। यही बात समझ में? कौन सी गैस होती है वो? CO2। वो जो उस प्रेशर से जनरेट करता है ना अंदर, तो एक जो बनाता है उसमें देता है, फिर वो छू छू ऐसे आवाज करके फिर उसमें डालता है तुम्हारे लिक्विड में। वो क्या है? उसमें CO2 है। जो सिलेंडर रखा है ना उसके पास छोटा सा, उसमें क्या है? CO2 है। ठीक है ना? वो हाई प्रेशर पे रख के जब तुम्हारे अंदर डाली जाती, उस लिक्विड में डाली जाएगी, तो वो गैस क्या होती है? बाहर निकलती है बबल के रूप में। कोल्ड ड्रिंक पे साथ करके देख लेना भाई। दो कंडीशन है कोल्ड ड्रिंक के साथ। एक, या तो गर्म होनी चाहिए। गर्म में तो खुद ही बबल बना देगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा ना। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? सोलिबिलिटी बढ़ती है भाई। ठीक है।
दूसरी चीज, तुम या क्या कर लो, उसको तुम प्रेशर अप्लाई कर दो बाहर से। प्रेशर का मतलब उसको पकड़ के हिला दो, अब खोल दो ढक्कन। पहले तो अकेली गैस बाहर निकल रही थी, अब उस लिक्विड को भी बाहर निकालेगी, जितनी डिजोल्व हो जाएगी उतनी। और एग्जांपल बताऊं, छाछ तुम्हारी जब खट्टी हो जाती है, उसको भी थोड़ा सा ऐसे पैक करके हो जाएगा ना कलाकारी। तूने कभी नहीं देखा? छाछ बोतल में पैक हो, ठीक है, 2-3 घंटे के लिए पैक रहने दो उसको। टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए अगेन, क्योंकि लो टेम्परेचर पे तो वो कुछ ही एक्शन नहीं दिखाएगी, लेकिन वो हो गई गर्म, ठीक है। फिर उसको पकड़ के थोड़ी देर यूं करना और फिर खोलना ढक्कन, फिर देखना मजे। नहीं निकलती क्या बाहर? अरे निकलती है ना। कैसे निकली? CO2 है उसमें, CO2 लानी थोड़ा पड़ती है, एनवायरमेंट में है। तुमने जब बंद करा था ना, थोड़ी बहुत CO2 गई थी उसमें, बस उसने अपना नहीं दिखाया एक्शन। क्यों? उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिला, तुमने रख दिया उसको फ्रिज में, इसलिए तुम्हें वो खट्टी नहीं लगी। तुमने रखा धूप में रख के, फिर खाओ, फिर आएगा मजा। नहीं लगे तो, क्योंकि धूप में रखोगे तो बाहर CO2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तुमने टेम्परेचर और दे दिया, फिर देखो CO2 तुम्हारे पेट के अंदर जाती है, फिर बार बार आ, ये तो एक तरीका मुंह से निकालने का। दूसरा तरीका तुम जानते ही हो। देखो, दूसरा लिखता हूं मैं, ये कोल्ड ड्रिंक। दूसरा, जो होते हैं ना तैराकी, वो क्या करते हैं जब तैरने जाते हैं किसमें, समुंदर में। देखो सरफेस पे तैरोगे, जैसे तुम तैरते हो स्विमिंग पूल में, कुछ ही तो नहीं हुआ तुम्हारे को। नीचे भी जाते हो, लेकिन कितना नीचे, 2-3 मीटर, 4 मीटर। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डीप, डीप इन वाटर, बहुत ज्यादा पानी में, बहुत ज्यादा पानी के अंदर जाओगे तो लिक्विड का क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से जो गैस है, वो गैस क्या होती है, किस में डिजोल्व हो जाती है। प्रेशर बढ़ता है तो क्या होती है, गैस डिजोल्व होगी किसके अंदर, लिक्विड में। तुम्हारी बॉडी में कौन सा लिक्विड है, कौन सा है, ब्लड। ब्लड ही तो है। तो ब्लड के अंदर क्या होगी, जितनी भी जो तुम्हारे अंदर गैस प्रेजेंट है, या तो तुम्हारे टैंक में, या तुम जो ले रहे हो छोड़ रहे हो, वो गैस वो क्या होगी, ब्लड के अंदर बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू हाई प्रेशर, लिक्विड का बाहर से प्रेशर पड़ रहा है ना एक्सटर्नल, इस वजह से। तो अब जब वो गोताखोर वापिस बाहर आता है, इसको स्कूबा ड्राइवर बोलते हैं बेटा उनको, है ना, स्कूब ड्राइवर ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, गोताखोर हिंदी में कहते हैं। जब वो वापिस उस समुद्र की कहां पे आता है, सरफेस पे, तो प्रेशर हो गया कम। वही बात आ गई बेटा कि तुमने उसको मूवमेंट तो करवा दिया, प्रेशर तो बढ़ा दिया, अब तुम चाहते हो कि नॉर्मली बाहर निकले, नॉर्मली तो नहीं निकलेगी। जिस एक्शन की वजह से, यदि प्रेशर बढ़ने की वजह से वो डिजोल्व हुई थी, तो प्रेशर हटने की वजह से वो वापस भी रिलीज होगी। जैसे ही वो रिलीज होती है, अब क्या होगी, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। बाहर निकलने का तरीका तुम्हारा लंग्स है, लेकिन यहाँ जो डिजोल्व, जो सोलिबिलिटी बढ़ी थी, वो कैसे बाहर निकलेगी। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या बन जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे फफोले बन गए हो, उस लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिनको क्या बोलते हैं, बेंट। क्या बोलते हैं, बेंट। बेंट वर्ड आता है बेटा, जैसे कोई नॉर्म, अपन आए बेटा जैसे पढ़ते हैं ना, तो उसमें कोई भी चीज़ होती है, जब तक लोन पे नहीं आता उसकी ज्योमेट्री ही सेप रहती है, लेकिन जैसे ही लोन पे आता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना, विकृत हो जाती है ना, बेंट बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो तुम्हारी जो सरफेस है, जैसी होनी चाहिए थी स्किन की, वैसी नहीं रह पाती, वो क्या हो जाती है, जगह जगह से चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं बेंट। तो दूसरा रीजन आता है कौन सा, बेंट इन स्कूबा ड्राइवर, ठीक है। तीसरा कंडीशन, ये तो कहानी हो गई पानी के अंदर जाने की। उल्टा भी सही है, यदि तुम चाहोगे कि कहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड एरिया, जैसे पर्वतों पे, अरावली बोलते हैं ना, ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है तुम तीसरे चौथे माले पे चले गए मास्टर, ये ऊपर चढ़ गए अपन। मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छी खासी हाइट पे, अच्छी खासी हाइट पे चढ़ते हो तो सांस फूलने लग जाती है, देखते हो क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो O2 में क्या हो जाता है, प्रेशर कम होता जाता है।
ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, घटती जाती है। क्या होती जाती है, घटती जाती है। अब वहाँ के जो इंसान होंगे उनमें जो ऑक्सीजन मिलेगी भी कम, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्या मिलेगी, कम। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी जब टिश्यू को हो जाती है या सेल्स को हो जाती है तो उस डिजीज को कहा जाता है एनोक्सिया। क्या कहते हैं, एनोक्सिया या एनोक्सिया, absence ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन कौन सी होती है, ये वाली कंडीशन होती है बेटा डीप वाटर में। डीप वाटर या सी वाटर, समुद्र का जो पानी होगा। ठीक है, ये वाली कहानी कहाँ होती है, हाई एल्टीट्यूड एरिया। हाई एल्टीट्यूड रीजन, या क्या बोलते हैं बेटा उसको, शायद यही बोलते हैं, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, हिल क्लाइंब। पर्वतों पे चढ़े होते हैं उसको यही बोलते हैं ना, हिल क्लाइंब। ये वाली कंडीशन लिख दो। जब पीछे करता हूँ, ये क्या हो गया तुम्हारा, हेनरी का नियम और उसके अनुप्रयोग। छापो छापो छापो। गलत तरीके से आया, दूसरा ले लेंगे, अपने पास दूसरा है, लेकिन इसको भी उठाना ही पड़ेगा। पेपर में करेक्शन है, किस में, सर को पूछ लिया। तो क्लास के बाद में पूछ लेना, 5 मिनट लगती हैं छूटते ही क्लास। 5 मिनट जैसे छोड़ के निकले सर, 2 मिनट बताना, कोई एक जना याद रख लो। करेक्शन किस में है, ज्योग्राफी जीके में भी है, लिख के देना। केमिस्ट्री में करता दिया 75, कौन सा, हाँ। हाँ, तो कल कहाँ गए थे तुम, ना लाए वो। हाँ तो कल भी तो देख सकते थे ना, आंसर की पहले लिखवाई थी मैंने तभी तो। जो मैंने भेजी है उसमें आंसर तो सही मैंने उस टाइम क्या बताया था, आंसर की लिखवाई थी ना मैंने, 0.1 ही। तुझे चेंज कैसे हो गया, कॉपी पेस्ट तो किया था मैंने आंसर की, और क्या किया था, टेबल बनाई थी बस मैंने वर्ड में, और क्या करा था, और कुछ करा ही नहीं मैंने उसमें। वर्ड में खुद ही ले लेता है क्या, आंसर वही है जो कल लगवाए थे। एक आदमी ऊपर ABCD ऊपर नीचे हो जाती है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। इसके ऊपर हेडिंग डाल देना, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हीरालाल, नहीं अच्छा हीरालाल, हीरा बेटे, वो कौन सा नाम भूल गया मैं उसको, अरे सूर्यवंशी नहीं, मैं कुछ बात बता रहा था बीच में, हीरा बेटे फालतू ही आ गया, भूला। याद आया था मेरे को, कोई काम की बात ही थी। कोई बात नहीं, दोबारा याद आएगी तब बताऊंगा। हाँ, हाँ
अच्छा याद दिलाया, गुड गुड गर्ल। नालायको कल तू भगे कैसे रहे, तुम्हें कोई बताऊं, मैं तुम्हें कह के गया था कि लास्ट क्लास बायो की होगी। हाँ, तो तुम ये तो बोलते कि भाई सर मेरे को बोल के गए थे कि मैं आज उनकी जगह आया हूँ, मेरी जगह वो आएंगे आज। मैं 5 मिनट बाद में देखूं तिरेंद्र सर आए, भीगते भीगाते बेचारे हाँ जाऊं क्लास में, बस छूट गई। ऊपर देखूं क्लास तो साफ, इतनी फुर्ती से निकलते हैं माई के लाल। एक बार छुट्टी का कह दो एक बार, तो एक बार पूछ सकते थे ना मेरे को, मैं बोल के गया हूँ कि भाई क्लास होगी। इसलिए क्लास लग जाती है कई बार उनकी भी। वो आदमी भीगता हुआ आता है, तो तुम छुट्टी मार के भाग जाते हो। मैंने देखा ही नहीं, अभी दो जाते ही देखता हूँ। पहले आंसर करेक्शन करवा दो पहले मेरे को, ताकि मैं उसमें करेक्शन कर दूं। करेक्शन अभी लिख के दे जाना मेरे को, एक पेज पे लिख के दे जाना ना। 75 में ए बी और डी है, और कौन सा चेंज करवाया था, बी है एक में, तो फिर वो 0.1 कौन सा क्वेश्चन है वो, 62 में बी है। और उनमें कौन सा है, इतने करेक्शन कैसे आ जाते हैं। अरे एक वो रह गया, जगह छोड़ी है क्या कहीं, जगह रखना भाइयों, एक चीज रह गई। किस किस के बीच में, पार्शियल प्रेशर और जो ना क्या बोलते हैं उसको, मोल फ्रैक्शन जो है, इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, वाई इजिकल टू एम एक्स वाली कंडीशन है ना। यहाँ पे जो के एच है, के एच क्या बनेगा इसका, स्लोप, हिंदी में कहते हैं ढाल। ठीक है, ये पीपीटी का बस इतना ही फायदा है कि पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं ना, कोई चीज छूट ना जाए बस, ये लिखे हुए हैं सब, बहुत बढ़िया। सॉफ्ट ड्रिंक, पेंट इन स्कूबा ड्राइवर्स, और एनोक्सिया। अब आते हैं कौन सा, राउल्ट का नियम। कौन सा, राउल्ट का नियम, हेडिंग डालो राउल्ट का नियम। हिंदी खत्म हो गया, इतना ही था हिंदी। आज क्या बार है रे, मंगलवार। आई होप इस सप्ताह में सॉल्यूशन निपटा देंगे अपन, आई होप, देखते हैं, कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा फिर तो अपने 2-3 चैप्टर ही बचेंगे। कौन से,
सॉलिड नहीं करवाएंगे बेटा, सॉलिड हट गया है ना सिलेबस में, अभी अपडेट हो जाने दो एक बार। सॉलिड मेरे को जहाँ तक आइडिया लग रहा है दूसरा चैप्टर टिकेगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं आया था सॉलिड से। लास्ट टाइम जो लगी थी ना उसमें सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन एक भी नहीं आया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब लास्ट टाइम लगी थी वो लगी थी 2022 में, 21 में शायद, 22 में थी 21 में थी, 22 में। और जो सिलेबस चेंज हुआ था तो वो होता 22 लास्ट और 23 में। जो चैप्टर हटे थे ना वो 23 स्टार्टिंग में हटे थे। अब नया अपडेट आएगा तो वो कहाँ से आएगा, इसी से आएगा। देखो राजस्थान बोर्ड से हटना एक अलग बात है, एनसीईआरटी से हटना अलग बात है। एनसीईआरटी को फॉलो अप करते हैं मोस्टली, तो एनसीईआरटी से हटे थे वो चैप्टर, तो और नहीं हटा तो अपन वापस पढ़ाए देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन भी नहीं आया, इस बार वो हट भी गया, इसलिए वो डाउटफुल केस है। बाकी बच गया कौन सा, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम 2, और कौन सा, गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट करवा चुका हूँ, ये जो चल रहा है लिक्विड स्टेट ही है वो। लिक्विड स्टेट ही किसका एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन का। लिक्विड स्टेट का एक एग्जाम्पल है सॉल्यूशन। उसमें एक दो चीज़ जो रह गई है, कुछ एक दो नियम वो बता दूंगा बस। बाकी उसमें वही सोल्यूबिलिटी वगैरह है, तो सोल्यूबिलिटी तो चल ही रही है, राउल्ट का नियम और ये वो तो सब चल ही रहे हैं। तो हेडिंग डाल दी राउल्ट का नियम, नीचे सब हेडिंग डालो। सबसे पहले वेपर प्रेशर। राउल्ट का नियम समझने से पहले अपन एक वर्ड का समझेंगे जिसका मतलब है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिख दो, आगे आगे मैं इसको समझाऊं तब दोबारा नहीं बोलनी पड़े मेरे को। वेपर प्रेशर क्या कह रहा है, द प्रेशर एक्सक्रिएटेड बाय द वेपर over the surface of liquid at equilibrium in closed container is called vapor pressure. The pressure excreted by the vapor over the surface of the liquid at equilibrium in closed container is called vapor pressure. हिंदी वाले लिखना चाहो तो लिख लो। एक बंद कंटेनर में, एक बंद कंटेनर में, एक बंद कंटेनर में साम्य अवस्था पर, एक बंद कंटेनर में साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा लगाए जाने वाला दाब, लगाए जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। लगाए जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। एक बंद कंटेनर में साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाए जाने वाला दाब, लगाए जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है भाई, अरे ठीक है। अपन समझते हैं कौन सा, वेपर प्रेशर। लिक्विड ज़्यादा, थोड़ा खाली कर लेते हैं इसको। नहीं, ये अपने पास एक लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड को अपन क्या करते हैं, नीचे से हीट किया। नीचे से क्या किया मैंने,
लिक्विड को तुम गर्म करोगे नीचे से तो क्या बनेगी? वेपर। क्या बनेगी भाई? वेपर। सपोज दैट ये क्या बनने लगे इसकी? वेपर। अब यदि ये वेपर को क्या होगा, कंट्रोल नहीं किया गया या इसको रोका नहीं गया तो ये क्या हो जाएगी? बाहर। कंटेनर से क्या हो जाएगी? बाहर। तो इसलिए क्या करोगे, इस कंटेनर को क्या कर दो, बंद कर दो। ठीक है, क्लोज कंटेनर हो गया। अब ये वो वाली कहानी है बेटा, पानी आराम से जिंदगी में रहता था, नीचे हीट। दुनिया में तूने देखा ही क्या अभी तक? दुनिया बहुत हसीन है, चल। इसको मोटिवेट किया गया तो इसको भी लगा कि सच में हसीन है, इतने इतने आदमी कह रहे हैं तो इतना पंप लगा रहा है, इसका मतलब हसीन है। उसको थोड़ा ना पता था पीछे आगे और कोई खेल चलेगा। जैसे जैसे वो क्या घूमने के लिए निकली पेपर, अब तो कंटेनर तो क्या हो गया, बंद मिला। तो अब ये जाके क्या होगी बेटा, वहां क्या होगी, एक्यूमुलेट, इकट्ठा होगी। कब तक? नीचे से तो इन और को भी तो मोटिवेट किया जा रहा है जैसे इनको किया गया था। लिक्विड सबको भेजता ऊपर कि जाओ घूम के आओ, जिंदगी बहुत हसीन है। कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर जाए क्या होंगे, कंटेनर क्या मिलता है, बंद मिलता है। अब ये क्या करेंगे कि इसके ऊपर प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा, वापिस लौटेंगी ये। इनको थोड़े दिन बाद में समझ में आता है कि हमें क्या बनाया गया है, बेवकूफ बनाया गया। क्या किया गया? बेवकूफ बनाया गया। तो ये वापस लौट के उसी कंटेनर को क्या कहती हैं, ये तुमने गलत किया, ये तुमने, ये ही क्या करती हैं, इसके ऊपर प्रेशर लगाती हैं, तुमने हमें ऐसा बनाया ही क्यों, हम आराम से रहते थे नहीं। तो ये ही क्या होते हैं, ये जो वापस लौट के जो प्रेशर लगाती हैं, ये क्या लगा रही हैं, ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर बाय द गैस। कहाँ पे लग रहा है ये प्रेशर? क्या पूरे लिक्विड पे लग रहा है? इसकी लिक्विड की सरफेस पे ओनली। कहाँ लगता है? सरफेस पे। यही तो डेफिनेशन लिखी है तुमने, प्रेशर एक्सक्रिएट बाय पेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। बात आती है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बोला इसने, इक्विलिब्रियम क्यों बोला? तो एक चीज याद रखो, जब तुमने हीट किया था इसको, क्या किया था, हीट किया था, तो किस में बदली थी वो? वेपर में। किस में बदली थी? वेपर में। वेपर में, लिक्विड का वेपर में बदलने वाली प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? क्या? इवेपोरेशन। हिंदी में कहते हैं उसको वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्प बनने वाली घटना को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। तो इवेपोरेशन रेट, रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की दर, एक फिक्स टाइम पीरियड में देख लेंगे, एक टाइम पीरियड में देख लोगे ना कि कितनी वेपर बनी, वही क्या हो जाती है, रेट। किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दो, क्या आ जाती है, रेट आ जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, इक्वल होती है। इस पे बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एट इक्विलिब्रियम पे, साम्य अवस्था पे बात कर रहा हूं मैं। जितनी वेपर बनेगी ना, उतनी वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी वापस, लिक्विड में। लिक्विड का, सॉरी, वेपर का लिक्विड में बदलने वाली प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। क्या कहा जाता है? ठीक है, जितना वेपर बनेगी उतनी ही सेम टाइम पे क्या बनेगी वापस, लिक्विड बनेगा। हिंदी में इसको कहते हैं संघनन की दर। क्या कहते हैं? संघनन की दर। ये संघनन वर्ड आता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है कोई चीज कॉम्पैक्ट होना। अबे वेपर कॉम्पैक्ट होगी तभी तो लिक्विड बनता है, पास पास आ जाते हैं। लिक्विड और ज्यादा पास में आ जाएगा तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, सॉलिड। बात आई समझ में? यही तो कहानी चलती है। गर्म करते हो तो क्या होता है, इनके बीच की दूरियां बढ़ती हैं। तुम्हें कोई भड़काएगा तो क्या होगा, तुम्हारी दो दोस्त हो
दोनों दोस्तों को भड़काएगा एक दूसरे के खिलाफ, नई कमजोरियां दिखती हैं तो भी कमजोरियां दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। सच में यार, मैंने तो आज तक ये देखा ही नहीं, ऐसा भी होता है क्या? प्रेशर की, टेम्परेचर की वजह से तो हुआ ना। सॉलिड में यदि टेम्परेचर दिया जाओगे, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, कैसा बन जाता है? लिक्विड। और ज्यादा टेम्परेचर दिया गया, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर, जिसको गैस बोलते हैं अपन। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम बदल जाता है। तो इक्विलिब्रियम पे एक कंडीशन याद रखना, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल होती है किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। ठीक है, लिख दो। अब ये चीज डिपेंड भी करती है, कौन सी? वेपर बनना वापस कंडेंसेशन बनना। चलो अपन तो बात किसकी करेंगे? वेपर की करेंगे, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं? वेपर प्रेशर। वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर ही क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब। वाष्प के द्वारा लगाए जाने वाला दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब। अब इस वाष्प दाब को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं? टन 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 टन। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में भी आपका आयनिक इक्विलिब्रियम बचा है और गैसियस स्टेट बचा है, फिर पूरी हो जाएगी केमिस्ट्री। आयनिक के कर दिए मैंने, एक तो बेसिक वाला तो कर दिया, सोल्युबिलिटी, पीएच और बफर। चैप्टर कितना आसान हो जाता है डिवाइड करके पढ़ने में, नहीं पढ़ने में या पढ़ाने में। जैसे सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा था ना अपन ने। पहला कौन सा? कंसंट्रेशन टर्म्स। दूसरा कौन से? ये नियम्स, सोल्युबिलिटी जिसको कहते हैं अपन। ठीक है, और तीसरा कौन सा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 3 पार्ट हैं बस, तीनों पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। इसे केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, पहले इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे, फिर केमिकल रिएक्शंस, फिर क्या देख लेंगे? इफेक्ट, उसकी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। ऐसे आयनिक इक्विलिब्रियम, पहले एसिड बेस पढ़ लेंगे, जो तुम्हें छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो तुम आज तक, वही एसिड बेस है बस। उसके बाद में क्या पढ़ोगे? पीएच कैसे निकालते हैं, फिर उसी पीएच को क्या होता है? बफर कहते हैं। और लास्ट क्या होता है? सोल्युबिलिटी, जो पढ़ रहे हो। ये सोल्युबिलिटी बस यहाँ पढ़ रहे हैं अपन थ्योरी के बेस में, वहां पढ़ेंगे किस में? कैलकुलेशन में। इतना सा फर्क है बस। आयनिक कंप्लीट। गैसियस स्टेट में 5 नियम है। 5 है, 3 है? 3। एक तो नियम है, कौन सी? आइडियल गैस, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पढ़ा है ना? खूब रटा है तुमने, मेरे को पता है। पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। बस चीज़ें फिक्स करनी है उसमें, एक बार प्रेशर, एक बार वॉल्यूम और एक बार टेम्परेचर। आर पहले से बेचारा कांस्टेंट रहता है। गैस स्टेट कंप्लीट, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट। लिख लिया? इफेक्टिंग फैक्टर देख लेते हैं। दोबारा लिखने की क्या जरूरत है इफेक्टिंग फैक्टर को? तो वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? लिखा हुआ है कौन सा? पहला लिखा हुआ तापमान। अब ये तो सिंपल सी बात है यार, तुमने नीचे हीट दिया था तभी क्या बनी थी? वेपर बनी थी। तो टेम्परेचर क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या बनता है? प्रेशर कुकर बेस्ट एग्जांपल है इसका। यही बात समझ में। दूसरा, आईएमएफ, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। जो मोलिक्यूल है ना लिक्विड वाले, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके जो फोर्स होंगे, जितने ज्यादा स्ट्रोंग होंगे तुम्हें तोड़ने में जोर ज्यादा आएगा, और कमजोर होंगे तो क्या होगा? कम आएगा। ये लिखा क्या? यदि अंदर आपस में बंधन बहुत अच्छा हुआ तो वेपर बहुत कम बनेगी।
क्योंकि इनके बीच में क्या है, फोर्स आपस में बंद क्या है, बहुत अच्छा है। तो वेपर प्रेशर क्या बनेगी, वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी। अब जब वेपर ही कम बनेगी तो प्रेशर भी क्या लगाएगी, कम लगाएगी। ठीक है। लास्ट लिखा हुआ है कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जिसपे कोई चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब गैस में ही बदल गई तो फिर वो बेटा कहाँ से प्रेशर लगाएगी बताओ। देखो लिक्विड का वेपर बनाना एक अलग बात है, वेपर किस में कन्वर्ट हो जाती है फिर, गैस। और गैस में बनते ही तो क्या हो जाती है, कंटेनर से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। जब गैस ही बन गई तो प्रेशर कहाँ से लगाएगी ये बता दो। इसीलिए लिखा हुआ है जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी। और बॉइलिंग पॉइंट हुआ कम, बॉइलिंग पॉइंट मतलब हुआ कम, मतलब जिस टेम्परेचर पे तुम वेपर बना रहे हो ना उसी टेम्परेचर पे क्या हो गई कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपर प्रेशर कहाँ से लगेगा बताओ। नहीं बात समझ में। इक्वेशन भी लिखा हुआ ऊपर देखो बड़ा, कंपेयर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को कंपैरिजन करना है। कौन से, हेलोजन के हेलाइड लिखे हुए हैं भाई, सॉरी हेलोजन के हाइड्राइड लिखे हुए हैं। हेलोजन के क्या लिखे हुए हैं, हाइड्राइड, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई। तुम्हें सीधा सीधा दिख गया होगा आंसर तो कौन सा आएगा, इसमें देख के नहीं वैसे ही सोचो। फोन है जो क्या लेके घूमता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या लेके घूमता है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड। एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब तुम्हें तोड़ने के लिए और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, मतलब वेपर बनाने के लिए क्या आएगी, और ज्यादा जोर आएगा। जब वेपर बनाने के लिए ज्यादा जोर आएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा। कहाँ जाके टिकता है, एचएफ के बीच में। ये ऑर्डर तो लिख दिया किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। और बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है उसका जस्ट इनवर्स किसका होता है, वेपर प्रेस। बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पे तुमने खूब पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, ब्लॉक केमिस्ट्री में। टॉप टू बॉटम जाने पे एमपीबीपी लगातार बढ़ते हैं, क्या होते हैं, लगातार बढ़ते हैं, अपवाद आता है वो एचएफ। समझाया भी था मैंने जब हेलोजन फैमिली पढ़ी थी ना। इसलिए मैं ज्यादा नहीं समझा रहा, इसलिए डायरेक्ट निकाल लिया ये स्लाइड मैंने। ठीक है। कल राउल्ट के नियम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। हेडिंग अब हेडिंग तो डली हुई है, खैर राउल्ट का नियम अब एक्चुअली स्टार्ट होगा, अब राउल्ट का नियम। ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं बार बार बोलता लगने वाला वेपर प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। बात ये आती है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, उससे पहले क्या समझाना पड़ता है, वेपर प्रेशर। हालांकि वेपर प्रेशर अपन ने यदि लिक्विड स्टेट पहले पढ़ा होता तो वहां जिक्र कर लेते हैं इसका। वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन में अपन यूज लेते हैं इसको। तो यहाँ मैंने यहीं पढ़ा दिया इसको। ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का एप्लीकेशन में ही आता है कौन, और राउल्ट का नियम। उसका देखेंगे मैथमेटिकली, उसने क्या किया था, मैथमेटिकली चीजों को कंसिडर किया था। ठीक है। राउल्ट का नियम हो जाएगा, राउल्ट के नियम के बाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बचेंगी, तो इस सप्ताह में 101% सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए टाटा बाय बाय थैंक यू। अब ये फर्क पड़ेगा जो ऑफलाइन नहीं आएगा, मैं ये स्लाइड बीच वाली स्लाइड उड़वाऊंगा। इन्हीं को ऐड करवा देंगे ना, अपन ने जो लिखा वो रहने देंगे। ठीक है।